मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा संघ लोक सेवा आयोग को, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को इस सम्मेलन के लिए चुना है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है जब ये देश अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश ने आगामी अमृत काल की अपनी योजनाओं को लेकर के एक विस्तृत कार्य योजना तैयार की है। कोई भी समाज और कोई भी राष्ट्र अपने युवाओं की क्षमता, उनकी प्रतिभा और उनकी योग्यता को नकार करके कभी आगे नहीं बढ़ सकता। समाज के लिए एक आदर्श नहीं प्रस्तुत कर सकता। और इस दृष्टि से संघ लोक सेवा आयोग हो या राज्यों के लोक सेवा आयोग हो, इन सब की एक बड़ी भूमिका होती है। आप सब उत्तर प्रदेश में आए हैं। 25 करोड़ की आबादी का यह राज्य देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है। देश की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है और देश के अंदर प्रशासन की कार्यप्रणाली की एक प्रयोग स्थली भी है। यहां पर उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे तो प्राचीन काल से ही ये भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मस्थली अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा उत्तर प्रदेश में है। उनकी लीला स्थली वृंदावन भी उत्तर प्रदेश में है। बाबा विश्वनाथ का पावन धाम काशी वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में देश की पवित्र जो 7 पवित्र नदियां इस देश के अंदर प्रत्येक भारतवासी जिनका नित्य स्मरण करता है, वे गंगा और यमुना, इन दोनों नदियों का विस्तृत भूभाग उत्तर प्रदेश के अंदर ही यह है और उत्तर का संगम भी उत्तर प्रदेश में है। जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दुनिया की एक सबसे उर्वरा भूमि के रूप में भी बदलने का कार्य किया है। ये सच है कि इन देवतुल्य नदियों के कारण उत्तर प्रदेश की भूमि अत्यंत उर्वरा बनी और अपनी उर्वरता के कारण ही एक बड़ी आबादी यहां पर कृषि और कृषि से संबंधित क्षेत्र में अपनी आजीविका की तलाश करती रही है और संकट के समय में मानवता के कल्याण का मार्ग भी प्रशस्त करती रही है। ये वही भूमि है। आप इस समय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ के बगल में ही हमारा सीतापुर जनपद है। मेरी सारणी इसी सीतापुर जनपद में है। भारत की वैदिक ज्ञान की पूरी परंपरा को लिपिबद्ध करने की धरती है नैमिषारण्य। लखनऊ के पास, लखनऊ से सटा हुआ है। प्रदेश के अंदर अन्य भी ऐसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहरें हैं जिन पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति कर सकता है। उत्तर प्रदेश ने देश की आजादी के आंदोलन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया।
कोई जनपद ऐसा नहीं जहां पर देश के आजादी की इस पूरी लड़ाई के दौरान वहां पर कोई भव्य स्मारक न हो और आजादी की लड़ाई के बाद स्वतंत्र भारत में भी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए भी उत्तर प्रदेश के नौजवानों की योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश से निकली हुई प्रतिभाओं ने स्वतंत्र भारत के अंदर भी अनेक उपलब्धियां हासिल की। ये वही प्रदेश है जिसने स्वतंत्र भारत में सर्वाधिक प्रधानमंत्री भी दिए और यह हमारा सौभाग्य है कि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश की ही वाराणसी संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश अपनी अनेक विशेषताओं के कारण तो जाना ही जाता है, लेकिन उन विशेषताओं के साथ साथ अनेक संभावनाएं भी उत्तर प्रदेश में। राजनीति के अच्छे और बुरे दोनों दौर जैसे जीवन चक्र होता है, वही एक उस चक्र के दौर से उत्तर प्रदेश को भी गुजरना पड़ा है। अच्छा दौर था तो बुरा दौर भी उत्तर प्रदेश के सामने आया। बुरा दौर किस रूप में? राजनीतिक संक्रमण का एक ऐसा दौर भी आया था जब उत्तर प्रदेश के सामने अपनी पहचान को छुपाने और पहचान को बचाने का एक संकट भी आया था। यह वही प्रदेश है जो कभी पहले दुनिया और देश और दुनिया जिसे उत्सव के रूप में जानी जाती थी, वो उपद्रव में बदल गया। यह वही प्रदेश है जो अपने महोत्सव के लिए जाना जाता था, जिसने देश को महोत्सव दिए। दीपावली कैसे होनी चाहिए? आप जाइए अयोध्या से, अयोध्या ने दुनिया को दिया, लेकिन यहां पर महोत्सव नहीं। दीपावली कैसे होती? दीपावली की 15वें दिन देव दीपावली कैसे काशी में होती थी, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया। होली का रंगोत्सव कैसे होना चाहिए, जिस उत्तर प्रदेश ने दिया था। महोत्सव और पर्वों के उत्तर प्रदेश ने पर्व और महोत्सव को विस्मृत करके राजनीतिक संक्रमण के उस दौर में उत्तर प्रदेश को माफियाओं की गिरफ्त में ऐसे झगड़ा था कि जैसे लगता था कि अब इसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन 9 वर्ष पूर्व जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर आई, एक नई आशा और नई आकांक्षाओं के साथ देश ने बदलाव देखा और उस बदलाव की छटपटाहट यहां पर भी महसूस की जाने लग गई थी। लोगों ने उस बदलाव को अपने साथ जोड़ने का कार्य किया और आज विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हुए बदलाव आप सबके सामने है। हमने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की, जब हम लोग 2017 में प्रदेश की सत्ता में आए थे, तो उस समय मैं एक बात देखता था, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जुड़ी हुई कोई भी परीक्षा रही हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जुड़ी हुई कोई परीक्षा रही हो, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग या माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग से जुड़ी हुई या पुलिस भर्ती से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी प्रक्रिया रही हो, आपने देखा होगा हर एक में अंबार थी, शिकायतों का अंबार था, न्यायालय के स्टे थे, न्यायालय की गंभीर टिप्पणियां थी। उत्तर प्रदेश की उस समय 22 करोड़ की आबादी थी और उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 1.5 लाख पद खाली पड़े थे। अनुमान कर सकते हैं जिस पुलिस के भरोसे प्रदेश की सुरक्षा होनी चाहिए थी, उसमें 1.5 लाख पद खाली हैं। मैंने पूछा पद क्यों नहीं भरे जा रहे हैं? पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट का स्टे है। स्टे क्यों है? कोई खामी होगी ना, उसको दूर करिए। प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी।
भाई भतीजावाद।